So hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in VJI. So अब तक के हमने इस सेशन में जिसमें हम लोग पाइथन की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ मैं ये समझता हूं कि समझ में आया होगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूजेस क्या क्या है पाइथन में. तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस. आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कभी कभी किसी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं तो हम सिचुएशन को क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं, ताकि हम उस सिचुएशन में चिपक के ना रह जाए या फिर स्टक होके ना रह जाए, जिससे कि हमारे कैरियर के ग्रोथ होने में प्रॉब्लम ना हो. तो ऐसी हमारे यहां पे एस्केप सीक्वेंस क्या करते हैं पाइथन में कि हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, कुछ भी प्रिंट कराने में प्रॉब्लम होती है. तो अगर उस प्रिंट को कराने में जब प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, हमारे नॉन प्रिंटेबल और कैरेक्टर की वजह से. तो उसी नॉन प्रिंटेबल और कैरेक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं एस्केप सीक्वेंस के थ्रू, जो कि हमारे 7 डिफरेंट टाइप्स के एस्केप सीक्वेंस होते हैं. जैसे कि द फर्स्ट वन इज न्यू लाइन कैरेक्टर, द सेकेंड वन इज टैब, द थर्ड वन इज बैक स्पेस, द फोर्थ वन इज कैरेज रिटर्न, द फिफ्थ वन इज सिंगल कोट, द सिक्स्थ वन इज डबल कोट एंड द सेवंथ वन इज बैक स्लैश. तो अब हम इनको जानेंगे कि हम इनका यूज कैसे करते हैं पाइथन में. सो द फर्स्ट वन इज न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश एन से. To represent a new line character moving the cursor to the beginning of the next line. तो यहां पे आप जब एग्जांपल में मेरे देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने लिखा है नेम इक्वल्स टू माय नेम इज नीरज खत्री, और मैंने उसको प्रिंट करने को कहा है. तो वहां पे उसने सिंपल सा प्रिंट कर दिया माय नेम इज नीरज खत्री. अब ये भी आप जान लीजिए कि जो प्रिंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर ही होता है. बट मैं इसमें क्या चाहता हूं कि मेरा जो ये नीरज खत्री है, ये मैं चाहता हूं कि ये मेरा माई नेम इज नीरज खत्री जो है ये मेरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां पे दिया नेम इक्वल्स टू माई नेम इज नीरज खत्री, और मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे क्या करा, मुझे जिस कैरेक्टर को नेक्स्ट लाइन में लेके आना है वहां पे मैंने क्या करा, स्लैश एन का यूज करा, और स्लैश एन को यूज करने के बाद जो नीरज खत्री है वो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया. तो यहां पे आउटपुट क्या आ गया, माय नेम इज एंड नेक्स्ट लाइन इज नीरज खत्री. सो द नेक्स्ट वन इज टैब, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश टी से. टू रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल टैब कैरेक्टर एडिंग 4 स्टेप स्पेसिंग बिटवीन टेक्स्ट. तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारा टैब है, बेसिकली जैसे कि हम लोग अगर जैसे कि हम लोग किसी की 2 कैरेक्टर के बीच में हम लोग को जब स्पेस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें बार बार क्या करते हैं, एंटर करके स्पेस 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 करते हैं. बट मुझे यहां पे टैब में वो बार बार स्पेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बार बार टैप स्पेस का टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुझे वहां पे सिंपल रिप्रेजेंट कर देना है उसको, जहां से मुझे स्पेस चाहिए वहां पे मुझे उसको स्लैश टी से रिप्रेजेंट करना है, और वो मेरा क्या करेगा, वो मेरे 4 स्टेप्स क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा. जैसे कि यहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने बोला माय नेम इज नीरज खत्री. मैंने इन दोनों के बीच में क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है, और जब मैंने उसको प्रिंट कराया तो वहां पे आउटपुट क्या है मेरा, माय नेम इज नीरज खत्री. आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेस है. अब मैं जब यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे नीरज खत्री के बीच में स्लैश टी करा, स्लैश टी करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं जब मैंने इसका आउटपुट रन कराया तो यहां पे आप देख सकते हैं नीरज और खत्री के बीच में यहां पे कितना स्टेप है, यहां पे जो स्पेस है वो है 4 स्टेप्स का स्पेस आ रहा है. तो बेसिकली जो स्लैश टी है वो हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, स्पेस के लिए यूज होता है, 2 कैरेक्टर के बीच में. सो द नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस, जिसको हम लोग स्लैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं. टू रिप्रेजेंट अ बैक स्पेस कैरेक्टर यूज टू इरेज द प्रीवियस कैरेक्टर. इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहां पे मैं भी एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला यहां पे a इक्वल्स टू आई एम नीरज खत्री, और मैंने उसको प्रिंट करने को कहा तो वहां पे उसने सिंपल आई एम नीरज खत्री यहां पे प्रिंट कर दिया. अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रखा है, मैंने यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में जो खत्री है उसमें मैंने यहां पे क्या कर रखा है, 3 आई का यूज कर रखा है, और मैंने उसको स्लैश बी से रिप्रेजेंट कर रखा है.
अब आप यहां पे देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है वो उसने क्या करा यहां पे, जो मेरे इस कैरेक्टर में जो 3 आई हैं उस एक आई को उसने क्या करा यहां पे रिमूव कर दिया। और रिमूव करने पे आप यहां पे देख सकते हैं आई एम नीरज खत्री, खत्री में यहां पे 2 आई आ रहे हैं। अब इसी एग्जांपल को मैं देखता हूं, अगर मैंने इसी एग्जांपल में क्या कर रखा है, अब इसी एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहां पे मैंने इसको स्लैश बी को यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ये क्या करेगा यहां पे इस आई को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहां पे सिंपल क्या आ गया, नीरज खत्री आ गया, यहां पे सिंपल आई आ गया। अब फिर मैंने क्या करा, नेक्स्ट एग्जांपल में उस आई को भी रिमूव करने की कोशिश करी, और वो रिमूव करने पे यहां पे मेरा आउटपुट क्या आ जाता है, यहां पे मेरा आउटपुट आ जाता है नीरज। यहां से देख सकते हैं आप आई क्या हो गया, रिमूव हो गया। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, यहां पे मैंने अब क्या करा है, मैंने नीरज खत्री के बीच में स्लैश बी को यूज करा है। तो मैंने वही बताया स्लैश बी का मतलब यहां पे ये होता है कि जो उसका प्रीवियस जो कैरेक्टर होता है उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी उसने क्या करा, प्रीवियस कैरेक्टर उसके क्या है, जे है, और उस प्रीवियस कैरेक्टर जे को उसने क्या करा, रिमूव कर दिया, और उसने हमें आउटपुट में ये चीज दे दी। तो द नेक्स्ट वन इज कैरेज रिटर्न, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश आर से। टू रिप्रेजेंट अ कैरेज रिटर्न कैरेक्टर मूविंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। तो यहां पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने बोला ए इक्वल्स टू गौतम अधिकारी स्पेस राज आर्यन, और मैंने उसको प्रिंट करने को कहा तो उसने वहां पे प्रिंट कर दिया गौतम अधिकारी एंड राज आर्यन। कहने का मतलब है कि कैरेज रिटर्न जो करता है वो हमारे कैरेक्टर को क्या करता है, प्रीवियस कैरेक्टर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। में देख सकते हैं जैसे मैंने यहां पे बोला हेलो वर्ल्ड स्लैश आर इंडिया। अब जो ये इंडिया, इंडिया के टोटल यहां पे कैरेक्टर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। जो ये इंडिया जो कि 5 कैरेक्टर को मिलकर बना हुआ है, ये क्या करेगा यहां पे हेलो वर्ल्ड के शुरू के 5 कैरेक्टर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। 1 2 3 4 5 मतलब कि ओ तक यहां पे इसने क्या करा, रिमूव करा, वहां पे क्या प्रिंट हो गया, इंडिया, और उसके आगे का क्या बचा हुआ है, वर्ल्ड। तो उसने आउटपुट में क्या दे दिया, इंडिया वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट वन इज सिंगल कोट, टू रिप्रेजेंट अ लिटरल सिंगल कोट कैरेक्टर विद इन अ सिंगल कोट स्ट्रिंग। तो यहां पे हमारा कहने का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक एक्स एक वेरिएबल लिया है, जिसमें मैंने क्या प्रिंट करने को कहा है, माय नेम इज नीरज खत्री, और यहां पे आप आउटपुट देख सकते हैं सिंपल आया माय नेम इज नीरज खत्री। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो ये नीरज खत्री है ये मेरा एक क्या हो, अलग से हाईलाइट होके आए, ये अलग से दिखे। तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में इसको एक सिंगल कोट के थ्रू इसको हाईलाइट करने की कोशिश करी, और मैंने कैसे यूज करा, माय नेम इज स्लैश सिंगल कोट नीरज खत्री स्लैश सिंगल कोट। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो नीरज खत्री है वो एक अलग सिंगल कोट से क्या हो रहा है, यहां पे मेरा अलग तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो हम सिंगल कोट को एक बेसिकली ये बोल सकते हैं आप हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज डबल कोट। जैसे कि अभी हमने इससे पिछले वाले में सिंगल कोड पढ़ा, वैसे ही यहां पे क्या होता है, वहां पे सिंगल कोड यूज होता था, यहां पे क्या यूज होता है, डबल कोड यूज होता है। टू रिप्रेजेंट अ लिटरल डबल कोड कैरेक्टर विद इन अ डबल कोड स्ट्रिंग। तो इस पर आप एग्जांपल में देखिए, जैसे कि यहां पे मैंने वही सिंपल से एक एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू माय नेम इज नीरज खत्री, और मुझे वही करना है, नीरज खत्री को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो अब मैं यहां पे सिंगल कोड की जगह क्या कर रहा हूं, डबल कोड के थ्रू से हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैंने नेक्स्ट पे क्या करा, माय नेम इज स्लैश डबल कोट नीरज खत्री स्लैश डबल कोट। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो मेरा नीरज खत्री जो हाईलाइट होकर आ रहा है वो क्या हो रहा है, डबल कोट में यूज हो रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज बैक स्लैश, जिसको हम लोग स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। टू रिप्रेजेंट अ लिटरल बैक स्लैश कैरेक्टर। अब यहां पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें मैंने सिंपल सा उसको क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, मैं यहां पे बोल रहा हूं आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू, डब्ल्यू जिसमें मेरा क्या है यहां पे साइलेंट है। और जब मैंने इसको यहां पे रन कराया तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे मेरा क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें ये स्ट्रिंग को लेके क्या आ रहा है, मेरा एक एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पे क्या दे रखा है, आई के साथ यहां पे एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब यहां पे अगर मुझे इस एरर को हटाना है तो इस एरर को हटाने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा जुगाड़ लगा रहा हूं। मैंने अब यहां पे क्या लिख दिया, आई, अब मैंने यहां पे विल को पूरा यूज करते हुए आई विल अ कॉल टैक्सी फॉर यू, सिंपल, और उसने वो मैसेज क्या कर दिया यहां पे डिलीवर कर दिया आउटपुट में, आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू। बट मैं चाहता हूं कि क्या कहते हैं, ये मेरा जो आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट ऐसे करके लिख के आए। तो आप तीसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, यहां पे मैं चाहता हूं
कि मेरा जो ये आउटपुट है वो ऐसे लिख के आए, आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा। और मैं बैक स्लैश कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे बैक स्लैश यूज करूंगा आई के साथ, और मैंने यहाँ पे जब इसको बैक स्लैश यूज करा, आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू, तो आप यहाँ पे सिंपल सा आउटपुट जो मुझे चाहिए था वो आ गया यहाँ पे, आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू। तो अगर आज का मेरा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।